शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समग्र शिक्षा के तहत चंडीगढ़ से भर्तियां आई हुई हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की ये भर्तियां हैं, जहां पर आवेदन आपके 14 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। इन भर्तियों के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वेतनमान कितना होगा, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे पूरी भर्ती कराई जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, शिक्षक भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब तक 8000 से ज़्यादा छात्र टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। 6 अगस्त 2025 को आपका यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 है। ऑनलाइन मोड में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कोई और तरीका नहीं है। 14 अगस्त सुबह 11 बजे से फॉर्म भर सकते हैं। 5 सितंबर शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करने का मौका रहेगा और 8 सितंबर दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। वैकेंसीज देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 10 वैकेंसी है। एसएसटी यानी सोशल साइंस की 30 वैकेंसी है। हिंदी की 4 वैकेंसी है। मैथ्स की 15 वैकेंसी है। पंजाबी की 9 वैकेंसी है। साइंस मेडिकल की 8 वैकेंसी और साइंस नॉन मेडिकल की 28 वैकेंसी है। अब ये क्या है, क्या क्राइटेरिया, मैं अभी आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। इसमें से बैकलॉग भी वैकेंसी है 8 और ओबीसी की और एससी की है 11। सबको मिलाकर के 104 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए आपका जो है आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको फिक्स मानदेय मिलेगा 54,870 रुपये, लगभग 55,000 रुपये मिल रहा है। ये 55,000 कम नहीं होता है, भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, लेकिन यहाँ पर वेतन आपको अच्छा खासा मिल रहा है और साथ में चंडीगढ़ में रहने का मौका मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लोग 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए आजकल तैयार हैं, इतना बेरोज़गारी है, तो 54-55 रुपये कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि वेतनमान ठीक है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 14 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर कितनी लगेगी वो आपको बता देता हूँ। अगर आप ओबीसी और जनरल से हैं तो 1,000 रुपये लगेगी। एससी के छात्रों को यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस देनी होगी, ठीक है। और बाकी वेबसाइट ये दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई। तो इंग्लिश के लिए क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन आपने जो है 50% मार्क्स से इंग्लिश के साथ किया हुआ है। इसके साथ ही 50% मार्क्स से आपका बीएड है और इसके साथ ही सीटेड पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इन भर्तियों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए सेम चीज़ यही है, ग्रेजुएशन आपका मैथ से होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। अब देखिए जो जनरल साइंस है, मेडिकल जहाँ पर ऊपर बताया था मैंने पदों का विवरण में, तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ है आपका जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री से होना चाहिए, यानी जीव विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मेडिकल इसमें पद में आएंगे, ठीक है। और बीएड आपने किया हुआ, सीटेड पेपर 2 किया हुआ, तो आप जनरल साइंस मेडिकल वाले के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जनरल साइंस नॉन मेडिकल में कौन कौन से आएंगे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, यानी पीसीएम वाले जो अभ्यर्थी वो जनरल साइंस नॉन मेडिकल में जाएंगे, ठीक है। और इसमें 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीएड में 50% और सीटेड पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार सोशल साइंस के लिए देख लीजिए, कई सारे विषय सोशल साइंस में। पहला यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। इनमें से किसी भी 2 विषयों में आपने जो है अगर 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, ठीक है, और बीएड किया हुआ 50% मार्क्स के साथ सीटेड पेपर 2 है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो क्राइटेरिया मैंने लगभग सभी विषयों का बता दिया। हिंदी का यहाँ पर रहेगा, तो हिंदी का देख लीजिए, आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है और 50% मार्क्स हैं, ठीक है।
तो फॉर्म भर सकते हैं इसका। और 50% मार्क्स बीएड में और सीटेट पेपर 2। यहाँ पर संस्कृत का कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन आपने हिंदी से किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पर होगा आपका एग्ज़ाम के बेस पर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी टोटल मार्क्स के हिसाब से, जितने भी आप मार्क्स गेन करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 150 नंबर का होगा। 150 नंबर ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे 40% मार्क्स क्वालिफाइंग रहेंगे ईच पार्ट में, यानी पार्ट ए में भी 40% मार्क्स और पार्ट बी में 40% मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए पार्ट ए में क्या क्या आएगा तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो पार्ट ए में जो है, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल न्यूमेरिकलिटी के 12 क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 12 क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इसके 14 क्वेश्चन हैं। 5, 5 और 4 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपका पार्ट ए हो गया 50 नंबर का। अब पार्ट बी जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा पार्ट बी। तो कुल मिलाकर के एक ही पेपर होना, उसमें पार्ट 1 पार्ट बी अलग अलग नहीं होंगे, एक ही साथ होंगे मतलब। ठीक है। एक ही पेपर में दोनों पार्ट होंगे। 150 नंबर का पेपर होगा। जितने मार्क्स आप लिख करके आएंगे मेरिट के हिसाब से उसमें से आपका चयन कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया पार्ट ए पार्ट बी दोनोनों में अलग अलग 40% मार्क्स लेकर के आने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल और साइंस मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस, इसके लिए क्वेश्चन कितने कितने आएंगे पार्ट ए पार्ट बी में वो यहाँ पर बताया गया है कि साइंस मेडिकल में फिजिक्स के 33 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 33 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चन रहेंगे। यानी जो पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पेपर आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा। तो आप आराम से यहाँ पर आप जो है पेपर दे सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा। एग्ज़ाम में जितने नंबर लाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा। और जो भी आपका रिजल्ट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। आपको बता दूं यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वैकेंसी के सापेक्ष में 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर जो है आपको एलिजिबिलिटी आपकी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम सारी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आपके पास निर्धारित क्वालिफिकेशन है या नहीं है। और कुछ ICT स्किल्स हैं। ठीक है। उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है आपका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। एज की बात कर लेते हैं तो एक एज जो है 21 से 37 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। रिजर्व कैटेगरी के नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिलेगी। ठीक है। तो प्रोसीजर क्या फॉर्म भरने का, ये वेबसाइट दी गई www.sscchd.nic.in, इस वेबसाइट पर जाना है और यहीं से आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने दे दिया। एक बार आपको लास्ट में और बता दूं कि ये भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।